आचार्य स्थान में, गुरुकुल में, स्कूल में। टीचर दीदी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा है, उनको बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो रिबन काटते हुए उनकी उंगली कट गई थी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्कूल में, आचार्य के स्थान में, गुरुकुल में, धर्म स्थान में, जहां बृहस्पति का बोलबाला है, वहां पर पीले फूलों की क्यारियों में दैत्य श्रेणी के लोग बृहस्पति के कारक तत्व को मजबूत रखने के लिए ये पौधे लगा सकते हैं। जहां पर पाठ होता है, पूजन होता है बृहस्पति का पीपल के रूप में, वहां पर आप एक चुटकी हल्दी डालकर पीपल को जल अर्पित कर सकते हैं। पीले पौधे को भी डाल सकते हैं जिनमें से पीला फ्लावर निकलेगा। आपका कारक तत्व बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे आचार्य हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, कुल पुरोहित हैं, राज पुरोहित हैं, वो सभी बृहस्पति होते हैं। उनका खूब सम्मान करना चाहिए। दिन आए, त्योहार आए, बुजुर्गों की रीत अनुसार, गुरुओं की रीत अनुसार मान सम्मान करते रहना चाहिए। गुरु का कारक तत्व मजबूत होता है। आप देखिए, अब आपको मैं दैत्य श्रेणी वालों को बता रहा हूं, गुरुवार का पूजन भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। जैसे देव श्रेणी वाले वैभव लक्ष्मी का पाठ पूजन कर सकते हैं। आपने कई बार मुझे देखा होगा, वृश्चिक लगन वाला हूं मैं आपको शुक्र की कथा भी सुनाता हूं जब मैं पाठ कर रहा होता हूं। शुक्रवार को मैं व्रत में होता हूं, जब मैं आपको कई बार मेरा मूड होता है तो लाइव में आपको मैं सुना देता हूं। तो कईयों ने मुझसे भी पूछा था कि पंडित जी, आप तो वृश्चिक लगन है, देव श्रेणी है, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। तो आज उसका सीक्रेट मैंने आपको बताया कि व्हाई इट हैपेंड। तो दैत्य श्रेणी के लोग अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए कारक तत्व की पूजा कर सकते हैं। दैट इज जुपिटर। जुपिटर जो देव श्रेणियों का आचार्य है, जो देव श्रेणियों का आचार्य है, उसकी उसकी आप पालना कर सकते हैं। गुरु का व्रत कीजिए। गुरु की चीजों का प्रयोग आप वीरवार के व्रत के दौरान कर सकते हैं। तो जितना बृहस्पति अच्छा करेंगे, दैत्य श्रेणी के लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, क्योंकि कारक तत्व स्ट्रांग हो जाएगा। और जितना शुक्र अच्छा करेंगे, देव श्रेणी का सुधार हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, दैत्य श्रेणी वाले लोग गुरु का पूजन तो कर सकते हैं, पुखराज धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी वैदिक विधि है जो आपको बता रहा हूं। इनमें लाल, पीली, नीली किताबों का कोई रोल नहीं है। उन्हें तो देव और दैत्य का पता ही नहीं है बेचारों को। उनको तो एक ही कुंडली आती है, मेष लगन की कुंडली में सारी दुनिया के उपाय करा देते हैं और मरवा देते हैं सारी दुनिया को। ये देव श्रेणी, दैत्य श्रेणी, राशि का प्रयोग, नक्षत्र का प्रयोग हमारे वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पुखराज नहीं धारण कर सकते, क्योंकि आपका लगन या नाम की श्रेणी दैत्य हो जाएगी। ऐसे ही मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा तो कर सकता हूं, शंकर भगवान को दही तो चढ़ा सकता हूं, लेकिन ओपल नहीं पहन सकता, डायमंड नहीं पहन सकता, क्योंकि शुक्र फिर मेरे लगन को हार्म कर देता है। अब इन दोनों को मनाने का मतलब क्या होता है कि अगर हम जो मनाते हैं वो दूसरी श्रेणी के आचार्य हैं, उन्हें शुक्राचार्य कहा गया है, जो नीति के ज्ञाता हैं, जो महामृत्युंजय के ज्ञाता हैं, राजनीति शास्त्र के महाआचार्य शुक्राचार्य जी हैं, याद रख लेना, राजनीति शास्त्र के। और जो दैत्य श्रेणी का ग्रुप है वो किसको मजबूत करता है? देवों के आचार्य को, देव गुरु बृहस्पति को। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल्स। दो दूसरे दूसरे ग्रुप के प्रिंसिपल को मना लिया हमने। तो ये आज का जो लाइव है, इस कथा का सार ही यही है कि हो सकता है हमारी कुंडली में सप्तम भाव में अच्छा ग्रह हो, बढ़िया ग्रह हो, सप्तम भाव का स्वामी भी बढ़िया हो, फिर भी जीवन में निराशा हो, परेशानी हो, विवाह में दिक्कत हो रही हो, या विवाह के बाद परेशानी आ रही हो, तो कारक तत्व ना कमजोर हो कहीं, इस बात के ऊपर भी हमें यह समझ लेना चाहिए।
तो ये चीज बड़ी ही शानदार चीज है। जिस दिन आपको बताऊंगा ना उल्टी त्रिकोण क्या होती है, उल्टी त्रिकोण, उस दिन आप ये सारा एक और भेद समझ जाएंगे। सीधी त्रिकोण होती है लगन पंचम नवम, सेहत गृहस्थी और भाग्य। उल्टी त्रिकोण होती है तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर। अब हमारे मन में, आपको मैं बता देता हूं, वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि ज्योतिष की सहायता से अच्छे काम कीजिए, ग्रहों की स्थितियों को समझिए, मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचिए। वो क्या है? सीधी त्रिकोण। जो मैं आपको बता, जो मेरे गले में है, ये सीधी त्रिकोण है। लेकिन हमारे मन में माया का ऐसा फेर होता है, हमारी जो डिमांड्स होती हैं वो सीधी त्रिकोण वाली नहीं होती कभी, वो उल्टी त्रिकोण वाली होती हैं। क्या होती हैं? मैं पावरफुल होना चाहिए, मेरे पास बहुत शक्ति पराक्रम, मेरी बड़ी अप्रोच होनी चाहिए, दैट इज थर्ड हाउस। मैं बड़ा अमीर होना चाहिए, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास प्रमोशंस हो, मेरे से नीचे सारी दुनिया हो, मेरी बल्ले बल्ले सब थल्ले थल्ले। क्या होता है वो? 11th हाउस। और मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो या पति हो, बड़ी अच्छी जोड़ी हो, लोग कहें वाह वाह वाह, तो क्या होता है वो? 7th हाउस। वो उल्टी त्रिकोण होती है, उल्टी त्रिकोण। तो हमारे जो अंदर की इच्छा है, हमारे अंदर की जो कामना है, जो हमारी डिमांड है, वो उल्टी त्रिकोण होती है हमेशा। लेकिन जो हमारा लगन है, हमारा पंचम है, हमारा नवम है, वो सीधी त्रिकोण होती है, जिसको बल देने के लिए वैदिक ज्योतिष ने कहा है। तो इसकी ट्यूनिंग जिसने कर ली, जिसको ये समझ आ गया सिस्टम, जिसने ये जान लिया, अब इसको आपको कैसे मैं बताऊं। हाँ, ये नीचे मेरे पास एक पेपर पड़ा है, और ये आपको शायद अब दिख रहा होगा पेपर। ये होती है उल्टी, सॉरी, सीधी त्रिकोण। ठीक है, ये सीधी त्रिकोण है। ये कुंडली का पहला घर, पांचवां घर और 9वां घर। अब हमें इसको मजबूत करना है, लगन, नेम, फेम, यश। इसको मजबूत करना है, विवाह, बच्चे, गृहस्थी, क्योंकि बच्चों का घर है। इसको मजबूत करना है, ये है हमारा भाग्य। ठीक है, अब ये होती है उल्टी त्रिकोण। ये है हमारा तीसरा घर, पराक्रम, शक्तियां, अप्रोच। ये है हमारा 7वां घर, पत्नी, बीवी, पति, सुंदर जोड़ी। और ये है हमारा 11वां घर, इनकम, लाभ, पैसा, यश, बड़े बड़े नाम पैदा करना। तो एक सीधी त्रिकोण है, एक उल्टी त्रिकोण है। सीधी त्रिकोण को बल देकर, लगन पंचम नवम, जैसे आपने मेरे गले में देखा मोती, मूंगा और पुखराज। उल्टी त्रिकोण को जिसने भी ट्यून कर लिया, सीधी त्रिकोण को बल दीजिए, उल्टी त्रिकोण को ट्यून कीजिए, तो यहां पर ओम लिख लीजिए, तो शक्ति अपने आप देवी मां लक्ष्मी की प्रकट हो जाती है। और अब इसको ध्यान से स्क्वायर बना लीजिए आसपास। तो ये बन गया श्री यंत्र, जिसकी पूजा दीपावली की रात्रि को हम लोग करते हैं। दिख रहा है ना आपको? बाद में डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं तो अब देख नहीं पा रहा हूं। तो ये श्री यंत्र है एक्चुअली, और आपकी कुंडली में छुपा होता है ये श्री यंत्र। इस श्री यंत्र को सिद्ध करना आपके ही हाथ में होता है, क्योंकि सीधी त्रिकोण को बलशाली कीजिए, उल्टी त्रिकोण को ट्यून कर लीजिए, राहु केतु को बीच में से निकाल दीजिए। समझिए, ये सारे आपके ग्रह हैं। एक लगन है, एक पंचम है, एक नवम है, एक तृतीयेश है, एक सप्तमेश है, एक एकादशेश है। अब ये इनमें जो जो राशियां होती हैं उनके स्वामी ग्रहों को हमने सेट करना है। बीच में परेशान कौन करता है हमें? राहु और केतु, जो पितृ दोष लगाते हैं कुंडली में, जो गुरु चंडाल दोष बना देते हैं, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, ये सब राहु केतु करते हैं। शुक्र राहु आ जाए तो शुक्र को खराब कर देता है राहु, मंगल राहु आ जाए तो मंगल को खराब कर देता राहु। तो राहु और केतु, आर एंड के, इन दोनों को हमने उपाय के माध्यम से निकाल देना है अपनी लाइफ से।
इन तीनों को, लगन पंचम नवम को मजबूत कर लेना है रतन, कलर, स्टोन्स, इनके मंत्र पढ़ के। तीसरे घर, सातवें घर, 11वें घर को हमने ट्यून कर लेना, जैसे मैंने अभी आपको विधि बताई कि अगर मेरा लगन वृश्चिक है तो सातवां घर शुक्र का बनेगा, तो वैभव लक्ष्मी की पूजा करूंगा मैं। अगर आपका लगन कन्या है, 6 नंबर लगन है आपका, तो सातवां घर गुरु का बनेगा, पीपल की सेवा कीजिए। तो ये ट्यून हो गया, ये मजबूत रखो पन्ना पहन के, आपके जीवन में परेशानियां कम आएंगी, कष्ट नहीं होंगे, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। इसको आप देख लीजिए, मैं नज़दीक कर देता हूँ। एक त्रिकोण है लगन पंचम नवम, और एक त्रिकोण है थर्ड हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। इन दोनों को जिसने बैलेंस कर लिया, समझ लीजिए ये क्या होता है। ऊपर होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, नीचे होता है लक्ष्मी सरस्वती कालिका। साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम लगन पंचम नवम को प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। फिर उसे कंप्रेस करना पड़ता है, कैसे? 3, 7, 11 से। जब उसको हम फिर वोल्टेज को बराबर कर लेते हैं, 220 वोल्ट पे ले आते हैं, तो लाइट ऑन हो जाती है। वो ये है जिसको कहते हैं कुंडलनी जागृत कर लेना। वो ये है। यहाँ पे आप सूर्य बना लीजिए, यहाँ पे स्वास्तिक बना लीजिए, ये ओम बना लीजिए, ये लक्ष्मी का वास है। तो ये आपकी कुंडली में छुपा हुआ है वो भेद जो हम लोग दीपावली की अर्धरात्रि में, महानिशित काल में हम इसको सिद्ध करते हैं, श्री यंत्र बनाते हैं, और इसको फिर आप सबको भेंट करते हैं कि इसको रखिए अपने घर में, पूजा स्थान में, गले में, तिजोरी में। लेकिन इसकी शर्त यही होती है। अब इसको ऊपर कर लूं, मैं ऊपर कर लूं। इसकी, इस सिद्धि करने की, ये सिद्धि है एक तरह। सिद्धि मतलब एक्सपर्टाइजेशन। लोग सिद्धि को भी कुछ और समय में बहुत सिद्धि कर लो, उस सिद्धि का मतलब है एक्सपर्टाइजेशन। इस सिद्धि को करने का एक रूल होता है, वो ये है कि राहु और केतु जो दो छाया ग्रह हैं, जो दो कर्म नियंत्रक ग्रह हैं, जिनके पास सेपरेटिव नेचर है, दूर करने की, अलग करने की ताकत होती है, जो तलाक पैदा करते हैं लाइफ में, डाइवोर्स पैदा करते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, पति पत्नी में झगड़े पैदा करते हैं, वो राहु केतु होते हैं। तो इस सिद्धि की, ये जो आपको मैंने ये दिखाया है श्री यंत्र, आपकी कुंडली में छुपा होता है। स्टोन पहनने की, कोई पाठ पूजन करने की, अपनी मर्जी के जो रंगों को अपने ऊपर प्रयोग करने की, इस सिद्धि को प्राप्त करना है तो एक शर्त होती है, राहु और केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरी राहु की औरा है, उसको तो मैंने ठीक नहीं किया, मैंने पुखराज पहन लिया, तो उस औरा में मैंने बृहस्पति को ऑन कर लिया है। बृहस्पति क्या है? लीवर है। राहु क्या है? विस्की, शराब, दारू, नशा। तो वही बृहस्पति हमारा लीवर खराब कर देगा राहु को ठीक किए बिना। ऐसे ही दैत्य श्रेणी की कुंडली है तो शनि, शुक्र, बुध, पन्ना, नीलम, हीरा पहनते हैं। राहु केतु को ठीक किए बिना अगर पहन लिया तो वही आपका शनि, चाहे उच्च का पड़ा हो, नीलम बर्बाद कर देता आदमी को। वही आपका हीरा या ओपल, चाहे उच्च का शुक्र पड़ा हो, राहु केतु को ठीक किए बिना उसकी ऑरा में एंटर कर गए ना आप। मान लीजिए दिमाग में राहु घुसा है, हमने शुक्र का रतन पहन लिया, तो हमारी भोग, काम, वासना, इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ा देगा, और फिर हम किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये जो सिद्धि करनी है, जो मैंने आपको अभी बता दी है, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है, ये एक सिस्टम होता है हमारे वेद का, सनातन का, कि पहले पितरों को शांत करिए कि पितृपक्ष आया, पितरों की पूजा की, लोगों ने अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए। कुंडलियों में जिन लोगों के राहु केतु की शांतियां करनी थी, मैंने बहुत सब लोगों की कराई, पहले वो कीजिए। पितृपक्ष जैसे ही समाप्त होता है तो देवी के नवरात्रे आ जाते हैं। ये तो अब स्पेशल ईयर है हमारे पास कि अधिक मास मिल गया, हम जितने मर्जी पाठ कराएं, पूजा कराएं, हवन कराएं, अपनी कुंडलियों के दोष दूर कराएं। दोबारा फिर करेंगे, नोट कर लीजिए, 16 अक्टूबर को अमावस्या के दिन मैं दोबारा फिर सबके लिए राहु केतु शांति करूंगा। कुंडली में राहु शुक्र है,
शादी ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा 16 से पहले। गुरु राहु चंडाल दोष है, मुझे बता दीजिएगा। चंद्र राहु के साथ, सूर्य राहु के साथ, मंगल राहु के साथ, बुध राहु के साथ, केतु के साथ भी, तो 16 अक्टूबर अधिक मास की अमावस्या आ रही है, फिर ठीक करेंगे हम। लेकिन ये तो स्पेशल हमें टाइम मिल गया अपनी कुंडलियों को सुधार करने का। असल विधि क्या है लक्ष्मी की प्राप्ति करने की? इस ये सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंप्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की असल विधि ये है कि पहले अपने पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न रखें श्राद्ध की विधि से, कुंडली के पितृ ऋणों की पूजा करवाएं। उसके बाद देवी के नवरात्रे, देवी के नवरात्रों में एक्चुअली बुध की पूजा होती है, क्योंकि देवी दुर्गा बुध से संबंधित है। वो भी जब नवरात्रे आएंगे तो इस सीक्रेट को भी खोलूंगा मैं आपके साथ। और देवी के 3 रूप हैं, ऐंग ह्रींग क्लींग। ऐंग कौन है, ह्रींग कौन है, क्लींग कौन है, इसे समझ लीजिए। ओम ऐंग वान्य स्वाहा, ऐंग माता सरस्वती का बीज है। ह्रींग जो है, ह्रींग ह्रींग माता लक्ष्मी का बीज है। क्लींग जो है वो मां काली का बीज है। ऐंग ह्रींग क्लींग। जब हम ऐंग बोलते हैं तो बुध ग्रह ठीक हो जाता है, क्योंकि वो माता सरस्वती के नियंत्रण में है। जब हम ह्रींग बोलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंपन पैदा होती है, केमिकल कंपोजिशन सिक्रेशंस करते हैं हमारे अंदर जब, तो वो हमारे अंदर शुक्र तेज कर देते हैं, क्योंकि ह्रींग लक्ष्मी माता है। जब हम क्लींग बोलते हैं, क्रोध की देवी माँ काली को जागृत करते हैं, तो वो रोग, शत्रु, कर्जे, कैंसर भी ठीक हो जाता है। क्लींग शब्द में इतनी अधिक शक्ति है, अगर किसी ने इसका प्रयोग कर लिया तो अंदर जितने भी अल्सर्स होते हैं, फोड़े फिंसी अंदर वाले, गांठ बन गई, अंदर जाके हमारे गिल्टियां बन जाती हैं, तो वो क्लींग शब्द है, वो माँ काली के क्रोध का शब्द है। शनि ग्रह ठीक हो जाता है जो हमारे अंदर गिल्टियां पैदा करता है। तो ये आने वाले नवरात्रों की विधि होती है। नवरात्रों में हम जिस चीज को भी टच करेंगे ग्रह ठीक कर लेंगे। हम रेत बिछाएंगे, वो राहु होती है। हम खेतरी बीजेंगे, जौ राहु के निकलने हैं। हम कुंभ स्थापित करेंगे, वो बुध होता है। हम जल डालेंगे, उसमें वो चंद्रमा है। हम उसके ऊपर भी नारियल रखेंगे आम के पत्तों पे, वो भी राहु को ही पकड़ लेंगे। हम उस पर मौली का धागा या माता की चुन्नी बांधेंगे, मंगल स्ट्रांग कर देंगे। हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ज्योत अखंड जगेगी, सूर्य ग्रह को स्ट्रांग कर लेंगे। हम दुपट्टा चढ़ाएंगे, वो केतु होता है महामाई का। हम पूजन करेंगे माँ दुर्गा के नवरात्रों में, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ देंगे, 700 श्लोक पढ़ देंगे, वो बृहस्पति है। और अंतिम दिन शनिदेव को इजाजत होती है काले चने के रूप में आके माँ के दरबार में, वो भी मस्तक निभाता है, और सारा सामान सामग्री कंजकों के चरणों में भेंट कर दी जाती है। तो ये 9 के 9 नवरात्रे और 9 के 9 ग्रह, शरीर के 9 के 9 द्वार सारे ट्यून हो जाते हैं। और दशमी आ जाती है। फिर दशमी क्या है? जिस दिन अत्याचार, घमंड, ईगो, अधर्म, असत्य, इसका नाश कर दिया था भगवान राम ने। 36 तीर मारे थे, रावण की नाभि में अमृत कुंड फोड़ दिया था। तो दशमी का दिन होता है अपने अंदर के रावण को मारने का, पुतला जलाने का नहीं। तो फिर वो जो अंदर का रावण भी जल गया, ईगो खत्म हो गई, अधर्म को हमने नाश कर लिया, असत्य को दूर कर लिया, तो फिर हमें 20 डेज मिलने हैं, 20 दिन दोबारा जप तप साधना करने के, कि 20वें दिन माता लक्ष्मी ने धरती पे विचरना है। तो फिर ये श्री यंत्र में वो प्रवेश करती है। अब ये श्री यंत्र कौन है? हमारा शरीर ही है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। अगर हमने अपने आप को राहु केतु को ठीक किया, लगन पंचम को बलिष्ठ कर लिया, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, 3 7 11 को ट्यून कर लिया। ये नहीं करना कि 3 7 11 का मतलब है, 11 का मतलब है लाभ, सब कुछ मेरा ही हो जाए, भाई का कुछ भी ना हो, दोस्त का कुछ भी ना हो, तो वो 11वां घर फुस हो जाता है। 7वां घर सुंदर सुंदर सारी औरतें मेरे पास ही आ जाएं, सारे मर्द मेरे पे अट्रैक्टिव हो जाएं, लड़कियां मेरी तरफ देखें, तो सब कुछ मेरा ही हो, उसकी पत्नी को भी गायब कर दूं, उसकी को भी गायब कर दूं, जैसे अत्याचारी लोग करते थे। तो 7वां घर डेड हो जाता है। फिर तीसरा घर कि मेरा ही अप्रोच हो, मेरी पराक्रम हो, जिसको मैं बात करूं चाहे थप्पड़ मार दूं, तो तीसरा घर फिर वो डेड हो जाता है। वो माया है।
माया है, माया जिसको शक्ति कहा गया, जिसको धन कहा गया, जिसको पति पत्नी कहा, ये सब माया का फेर है। इसको कंप्रेस में रखना पड़ेगा, इसको तेज नहीं करना, नहीं तो फिर लालची हो जाएंगे, अत्याचारी हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे। कईयों की कुंडलियों में होता है, हमें आकर परेशानियां बताते हैं कि भाई इसका तो ध्यान ही दूसरी तरफ भटका रहता है। तो हम देख लेते हैं, ये दूसरा इसका लगन पंचम नवम वीक है, 3 7 11 मजबूत है, इसको ठीक करना है हमें। तो ये याद रख लीजिए, ये मैंने आपको बहुत बड़ा भेद बता दिया है। ये होता है ज्योतिष। पुखराज पन्ने पहनना ज्योतिष नहीं होता। 40 दिन बैठकर सारी नहरें नदियां खराब कर देना, उसमें पानी में डाल डाल के, कोई पीली दाल, कोई लाल दाल, कोई काली दाल, ज्योतिष नहीं होता। चीनी भर भर के बंसरियां दबा देना, ज्योतिष नहीं होता। तांबे की गड़बी में हरी मूंगी डाल डाल के पानी में गिरा देना, ज्योतिष नहीं होता। ये होता है ज्योतिष, जो मैंने आपको वैदिक ज्योतिष समझा दिया है। तो मित्रों, 7th हाउस का जो ये सारा सिस्टम आपके साथ साझा करते करते, उसी हाउस को ट्यून करने का ये एक पार्ट है जो मैंने आपको सारा बताया है। अगर इस सारे सिस्टम को समझ आएंगे, नॉट ओनली 7th हाउस, हेल्थ ठीक हो जाएगी, संतान ठीक हो जाएगी, विद्या ठीक हो जाएगी, भाग्य ठीक हो जाएगा, पुत्र पुत्री ठीक हो जाएंगे, पत्नी पति ठीक हो जाएंगे, माता पिता का सुख मिलने लग जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये वो विधि है। तो अभी इस एपिसोड को आगे और लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ और बातें भी नोट की हुई हैं कि कुछ लोग अनमैरिड ही रह जाते हैं, अनमैरिड ही रह जाते हैं। अविवाहित योग भी होता है। जैसे अटल जी की कुंडली थी, उसमें तुला लगन में उच्च का शनि था, उच्च का शनि, जो उन्हें उच्च पद तक तो ले गया, लेकिन वैवाहिक जीवन तक नहीं ले जा पाया। अटल जी की कुंडली है हमारे पास। ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस की कुंडली, मैंने कल परसों आशा पारेख की कुंडली देखी, आशा पारेख की कुंडली मैंने देखी, उसमें ऐसा योग है। लता मंगेशकर की कुंडली के बारे में मैंने आपको शायद बताया था कि उसकी कुंडली में 12th हाउस में शेषनाग नामक सर्प दोष बना हुआ है, तो उसकी कुंडली है हमारे पास। तो ऐसी कुंडलियां भी हैं जो अनमैरिड रह जाते हैं। वो 7th हाउस के ऊपर 3 नेगेटिव ग्रह, एक 12th लॉर्ड या 12th हाउस का इफेक्ट आ जाता है। 7वें घर के ऊपर 3 नेगेटिव ग्रह, राहु केतु और अन्य कोई नेगेटिव, और 12th हाउस का स्वामी, जिसको सेपरेटिव नेचर प्लैनेट कहा गया है। किसी भी चीज से दूर होना, भागना, छोड़ के चले जाना, तलाक मिल जाना, देश निकाला हो जाना, घर से निकाल देना, पत्नी चली गई, पति चले गया, उसमें छुपा हुआ एक ग्रह होता है 12th हाउस। तो ये मेरे पास अभी मैंने थोड़ा सा और भी इसको लिखा हुआ है आपके लिए। तो अभी आज का जो टाइम है 1 घंटा 25 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी लाइव को वाइंड अप करते हैं। इसमें एक आधा एपिसोड और बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनमैरिड ही रह जाता है कोई, ठीक है। तो ये आने वाले एपिसोड में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, अगर आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। 1 घंटा 25 मिनट का मतलब है कि 25 मिनट पहले तो हमने वेस्ट कर दिए थे उसी में, 0 पीरियड में, और 1 घंटे का है ये लाइव। अब इसको दोबारा मैं यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड करूँगा, आधे आधे घंटे के 2 एपिसोड बनाकर। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एपिसोड भी, मैं समझता हूँ। ज़रूर आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब पे मुझे अभी बहुत सारी सब्सक्रिप्शन चाहिए, क्योंकि मैंने 5 साल 6 साल यूट्यूब को हाथ भी नहीं लगाया अपने। वो 8 9 साल पुराने मेरे वहाँ पे एपिसोड्स हैं। तो अब मैं थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ कि उस पर भी चला जाए। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि अधिक मास की अमावस्या 16 अक्टूबर को है, उसका भी आप लाभ उठा लीजिए। अगर आपकी कुंडलियों में, आपके बच्चों की कुंडलियों में, आपके बहन भाइयों की कुंडलियों में, दोस्तों के जीवन में आपको लग रहा है शादी हो ही नहीं रही, पेमेंट आ ही नहीं रही, सेहत ठीक ही नहीं हो रही है ना, तो राहु केतु पहली शर्त होती है। तो अब दोबारा 16 अक्टूबर अमावस्या की रात्रि फिर से पूजन होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि पूरे फुल मून में ये पूजा की गई थी, और अब दोबारा अमावस्या की रात्रि पे होगा।
तो अपनी अपनी कुंडलियाँ, बच्चों की कुंडलियाँ, पड़ोसियों की कुंडलियाँ, दोस्तों की कुंडलियाँ अब आपको देखनी आ गई होंगी। और जिसकी जीवन में ऐसे आपको नेगेटिव लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें आप ये निर्देश दे दीजिएगा कि अमावस्या, वो भी अधिक मास की, भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद होता है अधिक मास में। उसके बाद 17 तारीख से माँ देवी के नवरात्रे शुरू हो जाने हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा 9 दिन में कैसे 9 दिन लगातार राहु और केतु को कंट्रोल किया जाता है माँ देवी दुर्गा के दर्शन से, और क्या उसका सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी अब विधि को आगे लेके जाएंगे अगले एपिसोड में। तो इसको आप शेयर भी करते रहिए। आपके कोई जनरल क्वेश्चंस हैं उनका वेलकम है हमेशा, आप कमेंट लाइन में ज़रूर लिख दिया कीजिए, क्योंकि मेरे अगले एपिसोड में आपकी क्वेरी का ही मैंने आंसर देना होता है, जनरल क्वेश्चन का। आपके पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9872065786। वहां पर जाकर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये इन्फॉर्मेशन दीजिए और ज़रूर क्वेश्चन लिखा कीजिए अपने, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे हमें पता चल जाता है कि इस टाइम इसके अंदर की ये भावना होनी चाहिए। अगर मिल रही है तो समझ लीजिए कुंडली ठीक है। आज थोड़ा सा सुधार हुआ है, आप लोगों ने किया है अपने आप में। आजकल मुझे जो भी भेज रहा है ना अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, वो पिछले इवेंट्स लिख रहा है कि मेरी शादी की डेट ये है, एक बार ऑपरेशन हुआ था ये डेट थी, बेबी पैदा हुआ ये था, बेटी पैदा हुई ये थी। वो कुछ डेट्स मुझे बताने लग गए हैं, वो बड़ा मुझे आनंद आता फिर, क्योंकि मैं फिर उसकी एक्यूरेसी निकाल कर उपाय बता देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप में जाइएगा, पर्सनल पेड होती है वो, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी। और उसके बाद आप मेरे साथ फ़ोन पे भी डिस्कस करते हैं। जो जो लोग इस सुविधा को ले चुके हैं उन्हें सब पता ही है। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए, कल एपिसोड 1-2 और बनाएंगे कि अनमैरिड कौन रह जाते हैं भाई, किन की कुंडलियों में ये योग होता है, ये थोड़ा सा एक इतना सा और बता देंगे आपको। ठीक है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।